अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन की हाल चाल है तमाम दोस्तां मैं ਤੁਹਾਡਾ सज्जन ते मित्र अरबाज सादिक ते अज असी मौजूद हैं उस्ताद फ़हीम खां DH माशाल्लाह बड़े ही नायाब कबूतरबाज ने बजाते खुद ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੈਗਾ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਮੈਦਾਨੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਠ ਵੀ ਉਡਾਣਾ ਸੀ ਪਲਾਨ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਜੇਠ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ऐसे ही ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਠ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕੇ ऐसे ही। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਦਾਂ ਲਈ ਦੇ ਵਿੱਚ जी 25,000 वाला भी उड़ाया था ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ और ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 2 इतवार भी उड़ाए सी थे बाजियां भी थी अल्हम्दुलिल्लाह सारी जीते ਸਾਰੀ जीत ਲਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ और ਔਰ ਬਰੀਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬਰੀਡ ਬਹੁਤ ਬਥੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਦਿਲਜੋਈ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਵਲਵਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ DH ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੰਸ ਵੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਬੜੇ ਵਾਇਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਪਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 2 4 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ اخلاق ਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਚलिए उस्ताद ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆगाज करिए अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी वालेकुम सलाम। की हाल चाल है और जनाब जितने व्यूवर हैं उनको भी सलाम। और बस हम कोशिश कर रहे होते हैं अरबाज भाई आपसे तो अक्सर बात होती है, 2-3 दफ़ा हमने प्लान भी बनाया लेकिन काम की वजह से रूटीन हाँ नहीं फिर बन 9वां पाई। 10वां मरहमा आ गया तो बीच में मैंने कहा यार अब ये जो कल भी मुझे कोई काम था तो फिर कल का भी टाइम था, नहीं हो सका। खैर शार्ट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बस कोशिश कर रहे होते हैं और उस कोशिश में फिर अल्लाह ताला मदद डाल देता है और कुछ चीज़ें बेहतर होने लग गई है। मसलन जिस तरह 2-3 ब्रीडें अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी दोस्तों को पंजाब से बाहर भी दी हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद उन्होंने दोबारा भी फिर कहा यार ये वाले कबूतर फहीम हमें भाई चाहिए। कहाँ पे एंड होएगा माशाल्लाह जब भी आते हैं नया फ्लेवर नया टेस्ट मिलता है एंड कहाँ पे होने वाला यार ये जो अभी जेठ गुजरा है ना, क्योंकि जेठ में हमने भी कोशिश की लेकिन मैं जिस तरह आपने आगे जिक्र किया है कि हमें जो ना अपना बीमारी की वजह से इधर भी, और मैं नईम साहब अलहाज नईम शफ़ी साहब के साथ भी मिल के शौक़ करता हूँ, उनकी छत पे ज़्यादा उठना बैठना होता है। काशिफ जो वहाँ पे मावत है वो भी बड़ा काशिफ अच्छा गुज्जर। दोस्त, हाँ जी वो भी बड़ा अच्छा दोस्त है। तकरीबन हमारी कबूतरबाजी समझ लो कि एक ही कबूतरबाजी है, इधर हो रही है या उधर हो रही है। तो ये था कि दोनों जगह से हमने पूरी कोशिश की थी कि हमने अच्छा उड़ाना है। उधर भी बीमारी पड़ गई और जेट नहीं उड़ा सके, यहाँ पे भी बीमारी पड़ गई और जेट नहीं उड़ा सेम सके। कंडीशन दोनों सेम कंडीशन ये कि विसाख का वहाँ पे भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, यहाँ पे भी आया। वहाँ पे तो जो 25,000 वाला कप उड़ा था उसमें तीनों दिन लाहौर को हमने जो है ना वहाँ से जो है ना बेस्ट एवरेज हमारी, हाँ चैंपियन भी अपने कप के चैंपियन भी खुद ही हुए बने हैं। हैं जी जी चैंपियन भी बबर शेर कप के हुए हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं और ये है कि सारी रहनुमाई नईम साहब की भी लेते हैं। नईम साहब भी बड़ा ब्रीड के बारे में बेसिकली उनके टिप्स से हम ज़्यादा रहनुमाई लेते रहे हैं और उसी की वजह से ये जो जेट में अगर जिस तरह का भी सीज़न था उसमें ये था कि कोई 4-5 ब्रीडें हमारी ऐसे सामने आई जो हमारे पास तादाद कम होने की वजह से हमने फिर वाइंड अप कर लिया, क्योंकि जो बीमारी पड़ी थी वो 2 कुड्डों में थी, 2 में बिसाख वाले तो निकाले हुए थे और बिसाख वालों में से हमने जब शौक़ किया तो फिर हम जेट में भी उसी 2 कुड्डों से आगे गए। तो उसमें से फिर वो हमारे कुछ जो है ना 3-4-5 ब्रीडें ऐसी थी जो माशाल्लाह 3-4 बजे तक खुद ही बैठते रहे जेट में भी। तो वो फिर आखिर जब जिस दिन यहाँ से उड़ना शुरू हुआ था ना 28 से, उस दिन हमने फिर क्लोज़ कर लिया कि यार अब बस ठीक है, हमें पता तो चल गया कि यार ये परफॉर्मेंस है, इनको हमने बढ़ाना है, ठीक है, इनको हमने आगे लेके आना है।
बस उसी कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें अनमोल टैडी हैं हमारे, जॉनसरे हैं, ठीक है, जो अभी आप भी कह रहे थे यार ये, ठीक है वो है, ठीक है। और उसके अलावा फिर उस कबूतर है मेरे पास पुराने। अच्छा, एक नया ब्लड आपने ऐड किया, शुखपुरी। हाँ ये एक, हाँ जी, कबूतर मैंने भी आपको दिखाया है। वो मैंने आपको कहा था कि हम जाते रहते हैं कबूतर। उस दिन भी एक बंदे से बहस हो रही थी इन्हीं कबूतरों के बारे में। मैं कहा यार हम तो ऐसे, अब थोड़ा सा जुनून में फ़र्क आ गया, वरना हम ऐसे जुनूनी थे, किसी के अच्छे कबूतर देख लेने हैं ना तो हमने रात को सोना नहीं, अगले दिन उसके पास पहुँचना है हाँ, यार ये कबूतर किस तरह है। तो बस कोशिश ही की है, जब मुख्तलिफ जगहों से कबूतर इकट्ठे हुए हैं। मैं पहले भी इस चीज़ को कहता हूँ कि हर बंदा इकट्ठे करता है कबूतर, किसी किसी को इकट्ठे करके ना उसको संवारना आता है, ठीक है। उनमें से समझ लो कि अल्लाह ताला ने हमें ये थोड़ा सा इल्म दे दिया कि हम अगर इकट्ठे कर लेते हैं ना, कहीं से भी इकट्ठे कर लेते हैं, हम उन कबूतरों को निखार लेते हैं और वो कबूतर बना लेते हैं। सामने आना शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस इसी तरह ही है। फहीम भाई, मेन मेजर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम फोकस रख के नई ब्रीड या किसी ब्रीड अच्छी अगर हमारे हाथ लग गई, ब्लड लाइन पॉइंट वाइज अच्छे कबूतर लग गए हमारे हाथ, उनको तदादन किस तरह हम बना सकते हैं? काट काट के ही, मतलब कि एक जोड़ा मिल गया हमें, अच्छा उसको काट ही जाएंगे, नहीं आप आपस में लगाई देखो, जाएंगे, क्या सीन ये होगा? नए कबूतरबाजों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जिनके ना, जो बंदा जिसका अच्छा शौक कर रहा है ना, मसलन हमारा जो फेंटेक क्लब है ना, हम नईम साहब हो गए, वसीम साहब हो गए, मैं भी कोशिश करता हूँ हम सारे सीज़न उड़ाएं। लेकिन आप देख लिया करें कि जो बंदा जिस सीज़न में परफॉर्म कर रहा है ना, जिस सीज़न में उसका जिस विसाख है या जेठ है या असू है, जिस तरह के आपने कबूतर बनाने, उससे आप रुजू करें अगर नए बंदे हैं। और जो पुराने बंदे हैं ना, उनको तो ये करना चाहिए कि जेड़े कबूतर अभी ये जेठ में उनके आगे आए हैं ना, तो उनको चाहिए कि अपनी उस ब्रीड को आगे लेके आएँ, फिर ये कबूतर और बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि इस दफ़ा तो पूरे पंजाब में कोई 2-3 चतें सामने आई, बस बस। इसी तरह लाहौर में से भी 2-3 चतें सामने आई, हाँ जिनके कबूतर लोगों ने कहा कि यार अच्छे उड़े हैं। हाँ। जिस तरह हमारी पार्टी में जो है ना 3 चतें जो है ना वो आई है, हैदर भाई की और हामिद की, फिर आज़म मियों की, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरी साइडों पे हम देखें तो नायाब हैदर के बड़े अच्छे कबूतर उड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब कंसिस्टेंटली उड़े, एक या एक आधा परिंदा नहीं उड़ा। तो इस तरह जो चीज़ें हैं ना, अब हम तो इस वजह से वो तैयारी थी सारी, हो नहीं सकी, उड़ नहीं सके, तो ये है। लेकिन फिर तो मैं आइडिया हो गया कि यार ये हमारे अच्छे कबूतर हैं, हमने इनको आगे लेके आना है। फिर तो मैं कौन कौन से आगे आए हैं ज़्यादा? फिर तो में मेरे जो है ना जौनसरे कबूतर हैं, ये अनमोल है, फिर मामदीन है, और फिर उस पूरी कबूतर है। बाकी भी कबूतर कम हो, मतलब ये तादाद में ज़्यादा थे तो ये कबूतर सामने आ गए, ठीक है। कि नीलों में से कबूतर सामने आए हैं, नीले बड़े अच्छे उड़े हैं क्रास में मेरे जौनसरों में, उनको लगा के ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रिज़ल्ट आया। अच्छा रिजल्ट आया। हाँ, तो बस रह इसी वजह से गए कि बीमारी बड़ी जगह पड़ी है, हर जगह बीमारी तकरीबन। वो हमारा तो यहाँ पे ये सिस्टम है कि वो लड़का मेरा जो है ना, वो यहाँ से जो है ना, वो जमावत था, वो कबूतर लेके जाता था उसके घर, वो घर छोड़ देता था। वो बीमारी उसके घर में, वो क्योंकि मैं कबूतर बाहर का रखता नहीं हूँ, हम सब की ये आदत है, हम साथ ही दे देते हैं। वो उसकी वजह से वो उसने बताया नहीं टाइम से, तो वो काम लग गया। ये है कि हमारे जोड़ों वालों को कुछ नहीं हुआ, जो उड़ने वाले कबूतर थे ना उनमें मसला आ गया, बच्चे पहले सबसे ज़्यादा जाने लग गए। तो ये था कि फिर अमूमन फिर यही होता है कि बंदा फिर उनमें लग जाता है कि यार इन्होंने ख़त्म कैसे करें। उसकी वजह से तकरीबन कोई 100-150 बच्चा भी मर गया। तो बाकी भी जो ना, जो कबूतर थे जेट वो वाले, अफेक्टेड हो गए। हाँ, सही बात। वैसे बीमारी आ जाए ना कबूतर, फिर नहीं वो परवाज़ उस दे तरह की सकता। परवाजें नहीं देता। हाँ, वो फिर रुक जाता है जिधर होता है ना, वो जो मर्जी दे ही जाओ ना, वो फिर कबूतर उससे ऊपर नहीं जाता। ज़ाया हो जाता है, हाँ, जो मर्जी खिलाई जो ज़ाया हो ही जाता है। अच्छा, जालदार मिस्से कबूतर नहीं कभी ट्राई किया आपने? आपके पास डब वाले तो हैं, वो जो लाला फरीद साहब वाले थे। हाँ जी, लाला फरीद वाले नहीं थे, लाला यूसुफ साहब वाले हाँ, कबूतर लाला हैं। यूसुफ साहब वाले। वो हमारे पास है कबूतर, लेकिन उनके बच्चे निकले नहीं थे।
सीज़न में ना मसलन जोड़े लगे हैं 2-3, लेकिन वो बच्चे समझ लो कि अभी उस तरह सामने नहीं आ रहे, क्योंकि हैं हमारे पास थोड़े कम है, वो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा तादाद में आपको पता है अनमोल टैडी है मेरे पास, उनमें ही मैं कबूतर डालता हूँ। फिर ये 2-3 नस्लें जो आपको बता दी, ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं। इमामदीन और वो हाँ, नील दुम्बे। नील दुम्बे, फिर अपना नील दुम्बे बड़े अच्छे उड़े मेरे पास। और दूसरे अपना जौनसरे, जो ये आपको बता रहा हूँ, शारके भी निकलते हैं उनमें से ना, लाखे कबूतर जो है मेरे, इन्हों का बड़ा अच्छा आया रिज़ल्ट। रिजल्ट आया। कराएं शौक फिर आज हाँ जी, जौंसरों से स्टार्ट करें। ठीक है जी। लो जी दोस्तों, फ़हीम खान साहब दे जौंसरे कबूतर। अच्छा, ये टैडियों से भी किसी हद तक मिलते हैं और जौंसरों में भी शुमार होता है, जी जी, ऐसे ही है। और इंतहाई बेमिसाल कबूतर है कहते, शानदार अच्छे अच्छे चौड़े चौड़े सीने दे और मुलायम है, मुलायम बड़े ज़्यादा है। बेस में इनकी सियालकोटी है ना? हाँ जी, ये एक साइड पे टैडी है, एक साइड पे सियालकोटी है। मादी है ना ये? हाँ मादी है ना? हाँ जी, मादी बड़ी है। पसंद आई है मुझे, माशाल्लाह, बहुत ही अल्लाह ये पाक। कबूतर जेट में भी बड़ा, ये अभी आए हैं सामने, और उससे पहले भी ये मेरे बड़े पुराने मेरे पास चलते आ रहे हैं। मौसम कैसा बंद होया है, ऐसे ही। वाह 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 ये वाह, है फिर उस पूरी कबूतर ना। यही बनता है जोड़ा। नहीं, ये तो खैर अभी मैं यहाँ पे ज़्यादातर क्रॉस में ही जोड़े लगे हाँ, हुए ये सारे तकरीबन ये जो उड़ने वाली छत है ना, क्रॉस में जोड़े लगे हैं, हैं, प्योर जो ना घर पे रखे हुए हैं। माशाल्लाह, बहुत ही अलग कबूतर है। फिरोजपुरी कबूतर है ना? हाँ जी, हाँ जी। यार बहुत आला, बड़ा मजेदार कबूतर है। आज इनको आप किस में ट्राई कर रहे हो? ये प्योर ही जोड़ा लगा हुआ है, और ये प्योर ही बड़े उड़ते हैं। मैं तो इनको अभी प्योर ही उड़ा रहा हूँ। वाह वाह, माशाल्लाह, वो पकड़। ये मादी लगी हुई है सर। हाँ, लो जी दोस्तों, मादी भी अजय भी लगी है, जोड़ा ही हो जाएगा। माशाल्लाह, बहुत ही अलग कबूतर है। कबूतर अपनी जगह बड़ा फनकार है, तो मादी अपनी जगह बड़ी फनकार है। पर चेक करो, इन परों को क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया। खंजर पर है। नहीं नहीं नहीं, ये जो इनका कलर है इसको कुछ कहते हैं, बस आप बता सकते हैं। मेरे ज़हन से निकल गया, एक बड़ा बहरहाल ख़ास नाम है ये इनका। वो कबूतर है जो 46-47 टेम्परेचर में ना उड़े हैं यहाँ पे ना, 3 सारे बजे ये 3:30 बजे। 2-2 दिन भी ये उड़ इनका सकते नाम असी पंजाब वन डाला हुआ है इसका, हैं। इस अच्छा, ये जोड़े का। पंजाब वो वाला। घर में भी है ये ना, इन कबूतरों का लो मेरे जी, पास ये 3-4 वो जोड़े हैं। शेखपुरी कबूतर हैं जो इन्होंने अब ऐड करने हैं, ऐसे ही है। जी जी, ऐसा। ये मेरे पास, ये हमने नील दुम्बों में इनको ऐड किया अभी। नील दुम्बों में लगा के ना, तो फिर क्योंकि वो आपको पता है नईम साहब वाले कबूतर हैं, वो पुराने कमगर कबूतर हैं, हाँ, तो ये डाल के तो फिर हमने उड़ाने भी हैं, और रोक के इनको फिर टैडियों में क्रॉस दे के उड़ाने भी इंशाल्लाह, जो हमारे अपने अनमोल टैडी हैं। तो इनको उनके साथ लगाओगे ना, बड़े सोने कांटे कांटे और बुंदेले ये आएंगे। देखो ना, ये कबूतर अब नायाब है, ये मैंने तो नहीं देखे मैंने बहुत खुद नहीं कभी देखे। हाँ, कलर देखें, इसकी आंख देखें। आंख तो बिल्कुल ही नायाब है ना, कलर तो फिर भी कहीं ना हाँ, कहीं मिल मिल जाता जाएगा। है, कलर मिल जाता है। सही आंख बड़ी नायाब है, ऐसे ही। इसका पर बड़ा अच्छा है। और ये बस वो मैंने आपको कहा कि ये हम जैनवन ये लेके भी शेखपुरा वाली साइड से लेके आए हैं।
अच्छा अच्छा। हाँ लो जी है वो कबूतर है जेड़ा शेखपुरे तो ले आए ने फहीम भाई, और माशाल्लाह बहुत लाजवाब कबूतर है। और पुराने अगर ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ को स्टोरी सुनीए ना शेखपुरी कबूतर दी, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਲਾਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ को आया सी, ऐसे ही ऐसे। फिर मियाँ साहब को गया कबूतर, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਟ ਔਰ ਲਾਲ ਹੀ ਅੱਖ ਮਿਕਸ ਦੇ ਕਬੂतर ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਖੋਪੁਰੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ मेरे ਚੀਜ਼ पास ਹੈ। क्रीज में पड़े हुए हैं थोड़े से कबूतर पर चेक बाकी। करो पर कैसा शानदार है, बहुत आला दराज कुंदे का कबूतर है, अच्छी वड्डी बगल का और बहुत ही आला स्ट्रक्चर है, स्मार्ट। यार आपने इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनाया, बहुत आला कॉम्बिनेशन बनाया। हाँ मैं आपको नील दुम्बों के इसकी साथ मादी भी दिखाता हूँ इस शेखपुरी कबूतर की। दिखाएं जरा, अपने अनमोल आ गए। नहीं वो मैंने इसके साथ नील दुम्बी मादी लगाई। नहीं ये तो अनमोल कबूतर आया ना आप। ये फिरोजपुरियों में से है, अच्छा फिरोजपुरियों में अनमोल और अनमोल डाला। फिरोजपुरी क्रॉस। ये आपके अनमोल और फिरोजपुरी है। हाँ हाँ इसकी आंख में नजर भी आ रहा है फिरोजपुरी। यहाँ पे जो जोड़े लगे हैं वो सारे बच्चे उड़ाने के लिए निकालते हैं, घर में जो लगे हैं वो रोकने के लिए। ऐसे ही तकरीबन 80% यहाँ पे क्रॉस में लगी हैं, कोई 20% यहाँ पे भी प्योर है। ये वो मादी वो लगी है, ये नील दुम्बे है। लो जी ये नील दुम्बी मादी लगी है शेखुपुरी कबूतर के साथ। ये अपने पास निकली नईम साहब से आई है वसीम साहब। ये नहीं घर- अपने घर निकली है, लेकिन जोड़ा उनका ही है। नील दुम्बे की आँख नहीं है किधर। नहीं वो ये इस तरह के निकलते हैं। मैं कहा नील दुम्बो जैसी आँख नहीं है कहीं पे, हाँ बड़ी शानदार। ये बड़े समझ लो कि लाहौर में अगर तादाद में या नईम साहब के पास होंगे या आप मेरे पास हैं। ना या वो घराने के पास है आप। हाँ क्योंकि मैंने इसको अब माशाल्लाह काफ़ी बढ़ा लिया और इनका रिज़ल्ट भी आया जेट में ना। आउट ऑफ सिटी कर दी है तो रिजल्ट हाँ आया। ये लंबी टांगों वाले हैं, अलहाज नईम शफी साहब इनको वाले। गुड सील भी कहते हैं। हाँ जी वो इन्हीं को इनमें से वो अलहदा ही एक है, लेकिन या इनको और उनको आपस में लगाया भी है, क्रॉस भी किया है। अच्छा ये अनमोलों से मिलते जुलते हैं। हाँ जी क्रीज में पड़ी है, बड़ा शानदार क्रीज में बड़े पड़े हुए हैं कबूतर में। चौड़े परों का कबूतर है माशाल्लाह, चौड़े पर है और चढ़ाइयाँ बड़ी अच्छी हैं परों में। कबूतर ना क्रीज में पड़े हैं सारे। परियां पुरियां भी झाड़ी हैं इन्होंने। ये अनमोल क्रीज में पड़े हुए हैं थोड़े से। यार ये हॉट फेवरेट कबूतर है मेरे माशाल्लाह। अनमोलों का इशारा ही कराओ ना वहीं पे तो कबूतर उड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा ओहो हो कैसे सर रही है आँख, बोस्की पानी भी साफ नजर आ रही है, लाली भी अख हैगी, पलक बड़ी अच्छी हैगी, चेहरे मूरे का बहुत अच्छा है। नारा मादी है। मादी है। वाह इनके बच्चे बहुत उड़े हैं इस छत पे ना।
आउटस्टैंडिंग उड़े हैं। और ये कि जब भी ये ज़ाया कभी भी नहीं हुए, जब भी हुए हैं कोई मौसम ख़राब हुआ है ना, ये नर की मैं बात कर रहा था, ये ये जो अंदर जा रहा था इसका जोड़ा बनता है। देख लो हमारी नजर का भी कमाल है। सर ये कौन सा परिंदा है? हाँ, ये कौन सा परिंदा है? ये भी ये टैडियों में से ही है। ये आप चौधरी साहब वाले कह सकते हैं इनको। इनका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ये अभी अनमोल में लगाया हुआ है मैंने ना। ये बाहर क्या? हाँ, मैंने आपको कहा ना कि कबूतर जब हमें कोई अच्छे घर से मिलता है तो फिर हम ऐड कर देते हैं। फिर हमें नींदर और नहीं आती। हाँ नहीं, वो सिचुएशन अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई, क्योंकि अब कबूतर बड़े अच्छे बन गए हैं। तो अब हम बहुत कम ही कोई जो है ना कबूतर ऐड करते हैं कबूतरों में ना। सही बात है। वो नहीं है कि मसलन 10 ले आए, 20 ले आए, कोई एक आधा कबूतर कोई अच्छा। कोई हटमान नजर हाँ, आया बहुत जिस तरह अभी आपको अनोखा। ये शेखुपुरिया कबूतर एक दिखाया। हाँ बनता था भाई इसका लाना। बहुत अलग कबूतर, मेरे पास ज़्यादातर आपको पता है। रेशम मुलायम बुने हुए जिस्म का कबूतर है। लो जी ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड अनमोल। खुड्डे के पास बैठे ना इसलिए बड़ा तड़फ रहे, बार बार अपने खुड्डे की तरफ देखते। यार ये फहीम भाई इन मोलों का रात में क्या रिजल्ट है, मतलब रात लगने में? यार हम भला क्या करते हैं, हम रात को लगाना जो है ना ये इतना मुश्किल नहीं है। रात को आप दाना डालना शुरू कर दोगे ना कबूतर को, तो कबूतर इजीली लग जाएगा। हमारा ये थोड़ा तरीक़ाकार है कि हम 4 बजे निकालते हैं तो फिर वो बैठे रहते हैं बाहर, तो वो तकरीबन सारे ही लग जाते हैं। ये कबूतर ये है कि ये कभी मैं इतने सालों से शौक कर रहा हूँ, ये रात कभी अनमोल रहे नहीं है कभी रात ना। ये क्या बला पकड़ के ये ना नईम साहब की छत पे ना विसाख में इसका भाई, सगा भाई ना बहादुर हुआ था लाहौर का, जब वो पहले जो ना चैंपियन हुए थे। तो ये बैठता ही वो 6-7 बजे के बाद ही बैठता था। यार बड़ी अच्छी शेप है। ये कौन से कबूतरों में से कल आए? ये भी टेडी कबूतर हैं और साथ काले मुंह वाले कबूतर हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो ये उसका भाई है? उसका भाई है सगा। ये भी चल जाएगा, ये भी मादी के साथ चल जाएगा। हाँ यार बड़ा अच्छा कॉम्पैक्ट साइज में कबूतर है। सीना बहुत अच्छा है, फिर हड्डी गोल है, जोड़ बड़े अच्छे हैं, बंद जोड़ है। ये मेरा एक शागिर्द था, उसकी छत पे जो है ना 5 साल इसका भाई उड़ता रहा, और बड़ा जो है ना वो लाहौर लेवल पे वो आता रहा माशाल्लाह। ये भी अनमोल है ना? कि अनमोलों में क्रॉस है? ये अनमोल है। ये जो बड़ा अनमोल नहीं है उसका, उसकी बेटी है ये। अच्छा अच्छा वो गिट्ठा सा कौन सा है? घर में जो चल दी यार की तंग कर रहे हैं या काबू। थोड़े ना क्रीज में पड़े हुए हैं कबूतर। बार बार खुड्डे हलवेद देने ऐसे खोचल कबूतर में। टाइम क्या हुआ? वाह फहीम भाई ताश ही है अंधे पारते, बहुत आला है। ये मजेदार परिंदा है, क्रीज के बावजूद बड़ी मुलायम है। ये मामदीन है, ये भी नईम अलहाज नईम शफी साहब के घर से जो आए हैं उनमें से। वो हो
मक्की इन्हों इंजन लगा है ऐसे नियाब हड्डी जोड़ लगे हैं ना और मक्की दसा बहुत ही अलग कबूतर है। ये कौन सा आपने बताया इमाम ये दीन? इमाम दीन है। अच्छा ये बड़ा लाइट सी आंख का इमाम दीन निकला। नहीं, इमाम दीन तो लाइट आंखें हैं, ये नील दुम्बे जो है ना वो तेज आंखें हैं। नहीं नहीं कलेजी टाइप या मिक्स सी नहीं, ब्राउन सी वो आंख। इमाम दीन की आंख जो है ना हल्की है। जो ये है ना अपना हमारे ये कबूतर दूसरे इन्हों दी जो है ना वो है तेज। इस दफा नईम साहब का रिजल्ट बड़ा अच्छा आना था हमारी ना पड़ती। बस ये अल्लाह को यही मंजूर सी, और ना तैयारी बहुत अच्छी थी। इसी के साथ लगी हुई है ना? हाँ, ये जोड़ा ही है। भाई इसको कहना अरबाज भाई ना वीडियो बना रहे हैं। मैं थोड़े से मिक्स ही जोड़े दिखा रहा हूँ आपको। ये Mix ही 79 वाला कबूतर है अच्छा बड़ा। ये कित्थों ले आए हो? बड़ा जंबो साइज कबूतर है। ये भी मेरे पास बहुत पुराना है। इनमें से जॉनसरे भी निकलते हैं। बड़ा पुराना कबूतर है ये। यार ये तो कोई महंगा स्टोर है। भाई ਇਹੋ ਜਿਹੇ कबूतर भी रखे हुए ना काम कर रहा है ये। यार ये बड़ा काम करता है ये कबूतर। डीएचए में एक दफ़ा विसाख में बड़ी गर्मी पड़ी थी, इसके 3 बच्चे विसाख में जो है ना 7 कबूतरों में 3 इसके थे। तो साइज विड यही था। मादी इसके साथ थोड़ी सी मैं छोटे साइज़ की लगाता हूँ, फिर ये साइज़ नॉर्मल निकल आता है, लेकिन इसका अपना साइज़ यही है। यार बहुत बड़े साइज का कबूतर है। मैं कहता हूँ कि कोई बच्चा इसका अगर गांडो एक दफा- बाहुबली है क्या? हाँ, हैं? कोई बच्चा इसका आ जाए ना आगे ओए होए, ते वेख लो वो ए मेरी गिट्ठ ए शोल्डर तो ये भी नहीं आपने देखे होंगे अब। नहीं नहीं ये खत्म हो गया। हाँ, बस हमारे पास है इसके साथ मादी लगाई है। मादी प्योर ही लगाई हुई है। हाँ, मादी। अब इसके बच्चे बड़े इंटीक निकले हुए हैं। मादी का साइज छोटा है, मादी का तो बड़ा नॉर्मल अब साइज है। मैं क्योंकि बच्चा भी दिखा ही देता हूँ इसका ना। लेकिन ये है कि ये कबूतर आजकल नापैद हो गए हैं। अब ये देख लो, अगर आजकल इसको किसी को दिखाएंगे उन्हें कहना है टैडियों में से ही कोई थोड़ा सा है, लेकिन प्योर इनका बच्चा है। मादी बड़ी नहीं जा भाई यार, वाह वाह। नर तो जंबो जट है, मादी कैसा उसको कवर कर रही कैसी अच्छी बच्चे का ना मादी का ना रिजल्ट ये है कि जब इसको जहाँ पे भी लगाया ना इसका बच्चा मोहर लेके ना सर 5 सियानी बजे के बड़ी है बाद- मादी, सियानत इंतहा की है मादी। इन्हां दा बच्चा है इसी जोड़े का। अब ये कंट्रोल जिस्म का कबूतर है, तो देख बच्चा लो निकला है। यही तो बंदे की मेहनत होती है। यही तो ब्रीडिंग ये मास्टर है। इसलिए तो हम ब्रीडिंग मास्टर कहते हैं फहीम खान को। बस ये आपकी मोहब्बत है, यही हमारी कोशिश है। फहीम खान को हमें नहीं, हर बंदे को हम ब्रीडिंग मास्टर कहते हैं। फहीम खान को इसलिए कहते हैं कि वाकई ब्रीडिंग मास्टर है। किड्डा हाथी जिन्ना कबूतर सी ते कैसा उन्होंने कुंजिया फड़ गया। बेसिकली बताने से ही इल्म बढ़ता है। हम चाहते हैं कि यार जो बंदे कर रहे हैं उनको कोई बड़ा कबूतर मिल जाए और कोई बंदा उसको कहे यार ये तो तुम क्या ले आए हो, तो उसको कंट्रोल करना इजी हो जाता है। ये क्या बुला ले आए हो? ये इमाम दीन कबूतर है नईम साहब वाले ना। ओहो हो वाह 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 वाह, क्या हिस्ट्री है इस कबूतर की। ये कबूतर तकरीबन जो नईम साहब वाले मैं बता रहा हूँ आपको, ये तकरीबन 40-45 साल से तो वो
कुवैत में उड़ा रहे हैं और 9 दफ़ा चैम्पियन हुए हैं इन्हीं कबूतरों में से, टेडियों में से, नीलदम्बों में से। तो या मेरे पास उनके घर के हैं या इधर नहीं, हाँ ठीक है, या जो मेरे हैं वो आपको पता ही है। वाह लो ये इमामदीन कबूतर है और ए कलर भी घट ही मैं वेख्या इमामदीना से। ये जीरे तो नहीं निकालता हूँ नहीं, कैसी शानदार और ब्राइट आँख हैगी। ये कबूतर हम टैडियों में लगाते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਉਬਰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਡਾਏਗਾ। तो ये देखो जो 45 साल से वो शौक तो उन्होंने एक साल भी नहीं मिस किया। जो परफॉर्म कर रहे हैं लाहौर में भी कर रहे हैं, बाहर मुल्कों में भी, पंजाब में बहुत सी छतों पे दिए हैं जिनका हाँ, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जितनी भी मारूफ छतें हैं सब लेके गए हैं। फ़हीम भाई मज़ा आया आपके पास। अल्लाह पाक आपका शौक सलामत रखे और हमारी दुआ है आपको जेठ में उड़ता देखें और आप कामयाबी अल्लाह पाक आपको अता करे। लास्ट में कोई पैगाम दे दें कबूतर बस पैगाम यही है मेरा, थोड़ा सा जो ना जो ये कप ऑर्गेनाइज़र है या जो हमारी पार्टी है ना, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मसलन डक बाई डक का जो कप उड़ रहा होता है ना, अगर इसमें कोई प्लेंटी ऐसी जिस तरह पंजाब में होता है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो गेम और बेहतर हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ अभी 25,000 वाले कप में मेरी पहली फिरत में मादी बैठी कोई 4 बजे, तो वो फिर लड़का है हमारा एक, वो आया था, उसने पता नहीं पकड़ते हुए उससे हो गया या जो भी, वो दूसरे अब 4 बजे जो बैठ जाए उसको तो अनफिट कोई भी नहीं करता, ठीक है। वो फिर जो ना जब देखा तो वो गुड शल था उसका। मैंने फिर रब्ता भी किया जितने भी मियाँ नदीम साहब हैं, मलक बाबर साहब हैं, उनके इलम में भी लेके आया। मैं ये नहीं चाहता कि मसलन कबूतर अनफिट हो तो उसकी जगह ही कोई नया डाले। कोई ऐसा कोई हो जाए कि मसलन अगर कोई 2 कबूतर जो ना बंदा पहली फिरत में उड़ा ले, उसको नहीं समझ आते, तो वो मार्जिन दे दें। वो सिर्फ पहली फिरत पे ही दे दे कि हाँ जी आप अगले में अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर लें। आगे भी जो ना वो हमारी वजह से तकरीबन समझ लो कि लाहौर में एक ये सिस्टम हुआ कि इन्होंने कहा कि यार जो बंदा लाहौर में कप उड़ा रहा होगा 7 कबूतरों वाला, वो 5 वाला 3 वाला नहीं उड़ा सकता। तो अगर ये भी हो जाए ना तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर होगा शौक के लिए। शौक इससे जो ना लाहौर में घंटे भी अच्छे बनेंगे और बेहतरी आएगी शौक में। क्योंकि ज़्यादातर जो हम जैसे बिजनेसमैन लोग होते हैं वो छत पे इतना टाइम नहीं देते। उनको जब आखिरी 10-12 दिन रह जाते हैं, उनको फिर कई दफ़ा सिलेक्शन नहीं अच्छी हो पाती, जिसकी वजह से पूरा साल ज़ाया बर्बाद हो जाता है। सही तो बात। ये एक पैगाम है सबके लिए। लो दोस्तों, उम्मीद करना है तो शौक शिकार इंटरव्यू पसंद है। मिलने नई वीडियो च नए शौक देना।